जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बहुत जरूरी था बात करना। एक गलती आपकी और ऑस्ट्रिया आने का सपना चूर चूर हो जाता है। ठीक है, केवल एक गलती। देखो, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे कमजोर होते हैं, राइट। 60% 70% जो आपके मार्क्स आते हैं वो गलती नहीं है। उतना कम मार्क्स से तो भी आप ऑस्ट्रिया आ जाते हो, बट गलती कहीं और होती है जिसके कारण ऑस्ट्रिया लोग बाग नहीं आ पाते हैं, समझ रहे हो। सो इट्स नॉट लाइक कि आपके परसेंटेज वीक है, आपको पता नहीं है क्या कैसे करना था। ठीक है, उस कारण आपका ऑस्ट्रिया का सपना चूर चूर हो जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में 3 बड़ी मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं। चाहे बच्चा वो अप्लाई कर रहा हो बैचलर के लिए, चाहे वो अप्लाई कर रहा हो मास्टर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप इंटरेक्ट करो मेरे साथ और समझ सको कि कहाँ गलती हम लोग करते हैं और कहाँ बचे। ठीक है, सो सबसे पहली गलती होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऑस्ट्रिया के लिए प्रोसेस कर रहे हो तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया के लिए कर रहे हो आप, जर्मनी के लिए नहीं कर रहे हो। सो लेट एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है माइंड में ऑस्ट्रिया का टाइमलाइन, डेडलाइंस। कोशिश करो, अगर आप समर इंटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नवंबर और दिसंबर महीने में एप्लीकेशंस और अक्टूबर में ही ओपन हो जाते हैं, एंड कितने सितंबर में ही क्लोज हो जाते हैं थर्ड कंट्री के लिए, क्योंकि हम लोग थर्ड कंट्री में आते हैं, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज नवंबर दिसंबर में बंद हो जाती है। पब्लिक की बात करता हूँ, उससे पहले अक्टूबर में भी कुछ ओपन रहती है, कुछ सितंबर में भी ओपन रहती है। तो सबसे पहला जो दिमाग में आपके रहना चाहिए वो है टाइमलाइन। अगर आपको टाइमलाइन नहीं पता है तो आप ऑस्ट्रिया का भी नहीं आ सकते हो, चाहे एप्लीकेशन का हो, चाहे वीजा का हो, चाहे आरपी डेट का हो, किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले टाइमलाइन से वाकिफ हो जाओ, ये गलती नहीं करो। उससे भी बड़ी गलती, सेकेंड जो सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है, जो कि हर साल बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, उनको नहीं पता या किसी से गलत न्यूज ले रखे हैं या आई डोंट नो क्या है। सो दूसरी गलती है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अब इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, किसके कारण रिजेक्शन आ जाता है, किसके कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग जब अप्लाई करते हैं एडमिशन्स के लिए, तब उनको नहीं पता कि कौन से एडमिशन, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। चलो, उसके बाद अगर एडमिशन हमारा आ जाता है कहीं से, लाइक कुछ दिक्कत नहीं होती है, सब वहां तक हम लोग सही करते हैं। तो सब उससे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, सबसे ज्यादा जो मीथ है और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे है, एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, एकोमोडेशन का प्रॉब्लम। लोग वह क्या करते हैं, अगर उनको एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो कहीं से भी एकोमोडेशन ले लेते हैं, जो कि वेरीफाइड नहीं होता है, मुझे नहीं लगता। एंड वो लाइक रियल होता है। सबसे बड़ा स्कैम जो चल रहा है ऑस्ट्रिया में आजकल का। ठीक है, एकोमोडेशन में गलती करते हैं तो वहीं पे उनका खेल खत्म हो चुका होता है। आगे तुम आरपी एम्बेसी में जाओगे, डॉक्यूमेंट शो करोगे, कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारा एकोमोडेशन सही नहीं है तो वहीं पे तुम बर्बाद हो गए, तुम ऑस्ट्रिया नहीं पहुंच सकते भाई, वहीं तुम्हारा खत्म हो गया सपना। ठीक है, चलो अगर ये इनके सही कर लेते हैं, चलो एकोमोडेशन भी हमारा सही हो गया मान लेते हैं, तो थर्ड जो सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों के अंदर है, ठीक है, ख्वाब है या पता नहीं कहाँ से बातें फैलती है, मुझे नहीं पता, वो होता है बैंक अकाउंट सो मनी। ठीक है, सो मनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो मेन गेम होता है सो मनी का होता है। अगर हम बात करें एकोमोडेशन से भी ज्यादा ऊपर जो जरूरी है वो है सो मनी का। ठीक है, सो मनी में यार, लोग कुछ बोलते हैं, लोग 6 महीने पहले पैसे दिखाना है, कुछ लोग बोलते हैं 1 साल पहले पैसे दिखाना है। ठीक है, कुछ बोलते हैं 3 महीने, कुछ XYZ। मैं बोलता हूं तुमको, ना 6 महीने, ना 12 महीने, ना 3 महीने। एकदम रियलिटी बता रहा हूँ भाई, बार बार मत कमेंट करना, एक बार बोल रहा हूँ, एकदम सही सुनो और अपने दिमाग में क्लियर रखो। ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ तुमको। अगर पैसा दिखा रहे हो 1 महीना पैसे भी ला, 1 महीने पहले भी ला रहे हो पैसा, तो भी चलेगा, वैलिड है, डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट तुमको भाई सोर्स ऑफ फंड शो करना है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर लोन ले रहे हो तो एजुकेशन लोन ले रहे हो तो सैंक्शन लेटर, अगर तुमको पापा स्पॉन्सर कर रहे हो तो स्पॉन्सरशिप लेटर, अगर वो पापा के कहाँ से पैसा आया, सैलरी स्लिप, सेविंग, एफडी, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है। ठीक है, पहले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले तुमको पैसा रखने का टेंशन नहीं है, किसी से ले लिया, उधार ले लिया, इंटरेस्ट दे रहे, नहीं। पैसा 1 महीना पहले भी शो कर रहे हो, 15 दिन पहले भी शो कर रहे हो, तो भी चलेगा। शर्त यह है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, मतलब सही होना चाहिए। चलो, यहां तक कर लिया हम लोगों ने, सब कर लिया। एंड उसके बाद जो मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती, जो तीसरा है, आधी अधूरी ज्ञान लोगों को एप्लीकेशंस करते हुए वक्त। मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स को, मैं बोलूंगा इसमें गलती नहीं है भी नहीं भी है। क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया में है, ऑस्ट्रिया के एजेंट्स जो एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं उनके पास चले जाते हैं। ठीक है, उनके पास चलो गए तो गए,
यार एजेंट्स को भी ऑस्ट्रिया का ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है। वो बोलते हैं आपको इतना में एडमिशन हो जाएगा, इतना परसेंटेज में आइल्स 6 में हो जाएगा या 6.5 में हो जाएगा। और उनको ये भी नहीं पता है एडमिशन पोर्टल पे जब आपके अप्लाई कर रहे हैं, एक बच्चे का मैंने देखा था अभी रिसेंट में, माउंटेन लियोमन का, उन्होंने अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन पोर्टल का आईडी पासवर्ड मांगा मैंने, बोला चलो लॉगिन करके देखते हैं। तो भाई का लाइक पोर्टल के अंदर कौन से सेक्शन में कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वही गलत कर रखा है, तो बच्चे का तो लाइफ खराब हो रहा है ना। तो यार तुम अगर किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करवा रहे हो या किसी के थ्रू, तो एक बार खुद भी सेल्फ वेरीफाई करना लाइफ में बहुत जरूरी है। इनकेस तुमको आईडी पासवर्ड वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको तुमको पैसा देना होता है, आधा तुम दे चुके होते हो, आधा तुम नहीं दिए होते हो, तो उनको भी डर होता है। तो तुम एटलीस्ट स्क्रीनशॉट मांग सकते हो सामने वाले से, एजेंट से, कि तुम भाई स्क्रीनशॉट तो दो कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमारा अपलोड किए हो किस सेक्शन में, या फिर तुम कंफर्मेशन मेल मांगो, कुछ तो मांगो एटलीस्ट। यार तुम लोग ऐसे ही एजेंट के पास जाके बैठो मत, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लाइफ का सवाल है भाई। पैसा देना सब कुछ नहीं है यहाँ पे, पैसा देके फ्री मत हो जाओ, तुमको ऑन द स्पॉट अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम अपडेट नहीं हो तो तुम अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो भाई, रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे। ऑस्ट्रिया आना है तो तुमको हर पल हर मोमेंट एक्टिव रहना पड़ेगा। सो ये सबसे बड़ी तीसरी गलती है, एजेंट के भरोसे नहीं बैठो। अगर बैठ भी रहे हो तो क्रॉस चेक करो, क्रॉस क्वेश्चन करो, क्रॉस वेरीफाई करो। अगर ये करते हो तो तुम सही ऑन द लाइक सही लाइन पे हो, सही कर रहे हो। इनकेस ये नहीं करते हो तो कुछ भी हो सकता है, तुम बस बैठे रह जाओगे, तुम्हारा एडमिशन नहीं आएगा, बोल देगा कि नहीं आया, रिजेक्ट हो गया। बट भाई रिजेक्ट क्यों हुआ ये तो पूछो, रिजेक्ट क्यों हुआ? अगर हम लोग सही से प्रोसेस कर रहे हैं, सही एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, सही कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम एलिजिबल थे तो रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कैसे होगा रिजेक्ट भाई, अगर हम लोग एलिजिबल हैं, हम लोग उसी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, हमारे को पता है इसका क्राइटेरिया सारा फुलफिल कर रहे हैं, तो रिजेक्शन क्यों आएगा? सोचो खुद, कभी आ ही नहीं सकता रिजेक्शन। अगर नहीं नॉलेज होगा तो रिजेक्शन आएगा, इन शॉर्ट। सो प्लीज मेक श्योर करें इस चीज से बचे आप सभी लोग। सो ये वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद था कि थोड़ा सा आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी बताऊं, मिस्टेक से बचो, टाइमलाइन का ध्यान रखो, एजेंट्स के भरोसे मत बैठो, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट से बचो, एकोमोडेशन स्कैम से बचो, बैंक बैलेंस का मिथ था उसको भी मैंने इस वीडियो में दूर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी, कोशिश करते रहूंगा भाई, कंसिस्टेंट रहूं, पॉसिबल नहीं हो पाता। आज मैं फेस कैम वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब पे था, जॉब से भी आया हूँ, नाइट में 1 बज रहा होगा, यहाँ का 1-2 बज रहा होगा, फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा सा लाइक आप बचो, ठीक है, कुछ नॉलेज मिले, कुछ आप समझ सको। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो एंड ये नॉलेज। या मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।